ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है पूरे देश को एक तरीके से बांध के रखता है। और क्योंकि अभी जो महीने चलने वाले हैं आगे, बहुत भक्ति वाले चलने वाले हैं, धर्म से लोग जुड़े रहने वाले हैं। तो पहले पहले एक मन में सवाल आया है कि इन महीनों में उपवास बहुत मायने रखता है और लोग बड़ी श्रद्धा भाव से करते भी हैं। पर यंग जनरेशन में जनरली एक एक अभी ट्रेंड चल रहा है कि भाई हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है, या हम बोलते हैं कि एक फास्टिंग सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है। तो उपवास का वाकई में क्या महत्व होता है? जय श्री राम। अ, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उपवास जो है भगवान का वास आपके मन में होना चाहिए। हम्म। और चूंकि अभी आपने कहा कि आने वाले महीने जैसे सावन है, भादवा है, इसमें नवरात्रि भी आएगी आने वाले समय में, कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगी, अभी श्रावण चल ही रहा है। तो ये जो चतुर्मास है कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि भाई एक समय भोजन करो, एक समय थोड़ा भूखा रहो। कारण उसका साइंटिफिक ये रहता है कि भाई थोड़ा आपका बरसात के दिनों में क्या होता है कि वायरस बैक्टीरिया चीज, पाचन तंत्र भी थोड़ा पाचन आपका तंत्र स्लो कहीं हो ना कहीं जाता है। उसका जो है वो स्लो भी हो जाता है। तो थोड़ा सा नियमित संयमित भोजन हो जाए, एक तो रीजन ये लगता है हम्म। जो हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई है। हम्म। और दूसरा कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति का भी एक मार्ग ही है वो भी हम्म। थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मन में अगर आपके भगवान का वास रख लिया तो वो उपवास है। हम्म। समझ में आई? अगर आप सिर्फ चाहते भोजन से नहीं जोड़ना चाहिए उसको। भोजन से तो नहीं जोड़ना है उसको। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मंडे का उपवास करना, सोमवार का उपवास करना चाहिए, श्रावण है इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे मेरे ऊपर, हम्म। तो कोशिश ये करिए कि आप छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, लोभ हम्म। एक दिन के लिए कम से कम छोड़ दें। हम्म। दिन भर भगवान का सतत आप स्मरण करते रहें। तो मेरे को तो लगता है कि वही एक्चुअल डेफिनेशन है उपवास की। तो जितनी विकृत भावनाएं आती हैं पहले तो वो छूटना चाहिए। उसके बाद आप जो करेंगे वो वाकई में एक उपवास होगा। हाँ, उपवास करने से भगवान मिल गए ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। हम्म। और बहुत भोजन किया तब भी भगवान मिल गया ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने कभी कथाओं में सुना होगा कि राम जी जैसा पुत्र चाहिए था, उन्होंने 10,000 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। हम्म। रामचरितमानस में कथाएं ऐसी आती। हम्म। तो वहां भूखा रहे तब भी भगवान मिले। और ऐसी भी कथाएं आती कि भर फूट रोज भोजन कर रहा है और भगवान सामने आ गए। तो हम्म। भगवान की भक्ति हमें अच्छी मिल जाएगी, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए हमें उपवास करना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है। हाँ, उस दिन मुझे तो लगता है यही कोशिश करो आप कि भगवान का वास आपके मन में हो, दिन भर भगवान का स्मरण करें, कम से कम एक समय या एक दिन हम लोग जो है वो इन सब कपटी दुनिया से दूर रहे। शांति पूर्वक अपने अंदर भीतर में प्रवेश करें। तो यही एक्चुअल डेफिनेशन है पर उपवास। लोग ऐसा भी मानते हैं कि मैंने ये कर दिया या ये पूजा कर दी है, इस तरीके से 2 उपवास रख दिए, 16 उपवास रख दिए, है ना? सोमवार का उपवास रखा, गुरुवार का रखा, अलग अलग भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये तो एक एक बात हो गई। दूसरा ये होता है कि ये नहीं किया अगर मैंने, तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो बस यही है कि उनको जानकारी नहीं, उनको ज्ञान नहीं मिला किसी से। हम्म। अगर सही मार्गदर्शक में मतलब मार्गदर्शन के इसीलिए गुरु की परंपरा भी बनाई है, पता है आपको? और ये बहुत प्राचीन है हमारे यहाँ, हाँ, स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ही है। हाँ, बिल्कुल आरंभ से ही है, गुरु परंपरा हमारे यहाँ बनाई है। अगर आपको किसी चीज की नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने ज्येष्ठ के पास, हम्म। अपने आदरणीय अपने गुरु के पास जाइए और उससे सही समाधान लीजिए। तो अगर वो गुरु के पास जाएगा और उससे सच्ची बात पूछेगा तो ये सब तरह तरह के उपास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? सिर्फ श्रद्धा से किसी चीज को मान लेना भी सही हाँ, नहीं है, कुल उसका मिला के ज्ञान बस भी यहाँ से कहना, जरूरी है। हाँ, कुल मिला के बस वही बात आ गई है कि आपको केवल उपवास से भगवान की भक्ति मिल जाएगी या भगवान मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। आपका सारा काम हो जाएगा केवल उपवास करने से, ऐसा कहीं नहीं है। क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? ये भी होता है क्योंकि बहुत लोग मानते हैं इस चीज को। बहुत मोहि बहन। कपट जरा छिद्र न भावा, बोला तो मैं आपसे। हम्म। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो व्यक्ति का निर्मल मन होगा भगवान उसको प्यार करते हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं। हम्म। आप महीने भर का उपवास कर लो और गलत काम कर रहे हो तो भगवान की भक्ति आपको नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। तो कोई फल भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा उल्टा।